नमस्कार दोस्तों, सभी किसान साथियों को जय गौ माता की, जय गोपाल। भाई कैमरे के सामने आप देख रहे हो थार पारकर नस्ल का बहुत ही शानदार नंदी। उम्र महज ही 6-7 महीने का बच्चा है। ज़्यादा डिटेल भाई से सबसे लेंगे जिन भाई से ख़रीदा है। लेकिन जितने भी अपने गौ प्रेमी भाई चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भाई एक खुशखबरी, जो भाई धर्मवीर भाई मुहिम चलाए हुए हैं कि भाई अच्छी नस्ल संवर्धन के लिए जो अच्छा बछड़ा हो या बछड़ी चाहे गाय हो वो हमेशा ख़रीदते हैं। तो भाई आज फिर उन्होंने बछड़ा ख़रीदा है भाई राजस्थान से। जगह कौन सी है भाई साहब? गंगानगर। गाँव 18 जड़ श्री गंगानगर से इन्होंने बछड़े को लिया है भाई। और बछड़ा में एक बार सरदार जी थोड़ा साइड हो जाओ एक बार सारे भाई। ये देखो भाई बछड़ा मैं आपको दिखाऊंगा। श्वेत कपिला, जिसे आप स्वर्ण कपिला कहते हैं भाई दोस्तों। ये देखिए प्योर स्वर्ण कपिला है। किसी कहीं से भी अगर आप देखें, पैरों के खुर से लेके भाई और फेस की अगर आप बछड़े की बात करें, छेड़ो ना ये देखो भाई, पलके देखो, सींग देखो और नाक देखो भाई इसकी। थार पारकर ब्रीड का बहुत ही शानदार बछड़ा आज सेल हुआ है भाई 18 जड़ गांव से, राजस्थान, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। तो भाई सरदार जी को एक बार माइक दे दो धर्मवीर भाई। तो सरदार जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सरदार जी सबसे पहले एक बार अपना फ़ोन नंबर, अपना यहाँ का एड्रेस, जो लोकेशन है जी वो बताओ एक बार। सर अपना गंगानगर जिला है जी, गांव अपना 18 है जी, राजस्थान के अंदर गंगानगर जिला। और आपका फ़ोन नंबर क्या है? 6367866973। इस पे कॉल व्हाट्सएप दोनों चलता है जी। तो सरदार जी गायों का काम कब से कर रहे हैं आप? सर मेरे को हो गया 10 साल जी। 10 साल हो गए जी? बिल्कुल सर। तो अपना यानी ब्रीड पे फोकस है मेन? हाँ जी बिल्कुल सर। कौन बच्चे स्पेशल थार पार और साहिवाल के बछड़े बछड़ियाँ होते हैं अपने पास। थार पारकर और साहिवाल ब्रीड पे अपना फोकस है? हाँ जी सर। तो ये जो बछड़ा है जी, इसकी एग्जैक्ट एज कितनी है? सर जी 7 महीने का हुआ अभी जी। ये 7 महीने का हुआ है जी बिल्कुल जी। और माँ का जो दूध का रिकॉर्ड है वो क्या रहा है इसका? इसकी माँ का 17 से 18 किलो का रिकॉर्ड है जी। 17 से 18 किलो का? जी बिल्कुल सर। और पिता साइड से ब्लड लाइन की अगर हम 10,003 का बछड़ा है जी। 10,003 का जी। तो भाई ये देखिए बहुत शानदार बछड़ा जो आज सेल हुआ। सरदार जी एक चीज़ मैं जरूर पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल। बेसिकली यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल गया झूठ बोलने का। जी बिल्कुल सर। यानी कि अगर बछड़ा हो चाहे गौ माता हो 2 लाख की जाओगी तो आवा भाई में रुक्का मार दे 5 लाख। जी बिल्कुल सर। या 7 लाख। बिल्कुल जी। तो आज एग्जैक्ट आपको बताना भाई कितने का सेल हुआ है जी। और जिन भाई साहब ने लिया है वो उन्होंने कितने पैसे में आपसे खरीदा है जी। तो वो एक बार मेरे को थोड़ी डिटेल दे दो कि भाई ये बछड़ा कितने में सेल करा आपने? सर जी 5 लाख का सेल हुआ बछड़ा जी। 5 लाख का सेल हुआ? जेन्युइन है जी। कहीं मर्जी अगला सोगन खवा सकता है, किसी को ना यकीन हो। इनके हाथ में पेमेंट है जी, सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट में कर लेंगे, कोई झूठ वाली बात नहीं है जी। ऑनलाइन पेमेंट ही होगी, सारा सामने कैमरे का ऑन रिकॉर्ड होएगा जी। बिल्कुल सर। तो ये देखिए भाई, जो कहते हैं कि भाई गायों की कीमत नहीं है, एक अच्छी नस्ल पे हर ब्रीड की कीमत है। बिल्कुल सर जी। यदि जिसको नॉलेज है, लेने वाले को, रखने वाले को, तो उसकी तो वैल्यू है। बिल्कुल सर। जिसको जानकारी नहीं है, नस्ल पे फोकस नहीं है, उसका हम कुछ नहीं कह सकते जी। तो माइक दे दो धर्मवीर भाई को। तो धर्मवीर भाई राम राम। राम राम भाई। तो धर्मवीर भाई एक और आपने बम्पर धमाका कर दिया कि भाई किसानों के हित में, कि जो आपने डायरेक्ट किसानों के घर जाके आप ले रहे हो ना, सबसे बढ़िया बात है भाई। मैं रवि, मैंने पहले भी आपसे वीडियो में बताई थी, अगर मैं डीलर से गाय हो चाहे बछड़ा में नहीं खरीदता, मैं डायरेक्ट किसान तक खरीदूँ। क्यों? जो पैसा अगर है वो सीधा किसान ने मिला, बीच में दलाल नहीं खाए। दलाल ना खाए। हाँ। ये सबसे बढ़िया बात। तो आपने गुड़गांव से राजस्थान गंगानगर आप आए हो, इतनी दूर से आके आपने लिया, तो भाई कुछ तो आपने इसमें खूबी लगी होगी। देखो भाई ये पेवर ब्रीड में भाई गोली पहलवान में तिब्बती पता है, तो इसने दिखाया मैंने, तो इसने देखा, तो फिर हमने भी देखा, सारे भाइयों ने पास कराया, हाँ भाई ये पेवर ब्रीड है। प्योर ब्रीड का बछड़ा? हाँ। और कीमत पर बात आ जाए धर्मवीर भाई। भाई साहब मांग रहे थे 7 लाख रुपए। तो मैंने लगाए थे शुरू में वो रहे थे फोन पे 2.5 लाख रुपए। इनको सर जी किसी ने वीडियो डाल के फ्रॉड 2.20 का भी बोला था। हाँ। अच्छा। 2.20 का बछड़ा दे देंगे। 2.30 का। 2.30 का बोला 2.30 का मेरे पास आया था यो। तो मैं भाई आया होगा, चलो कोई बात ना। तो मैंने जब 2.5 लाख रुपए लगाए थे, तो ईब आकर जब मन पता था मगर यो इतने में खर्च नहीं बनेगा, अगर सौदा तो होगा, मतलब हम सोचे थे ज़्यादा 4-4.5 लाख में। तो ये 5 लाख में होया है। 5 लाख में हुआ। तो 5 लाख में भी हमने भाई किसान भाई है और हमने लेना था, नस्ल सुधारनी थी, तो इसलिए हमने फिर 5 लाख का लिया है। तो सरदार जी ने पेमेंट हाथ में दो, लोगों का जो डाउट है एक एक गड्डी करके गिनवा के देना, ताकि सब ने पता चल जाए कि एग्जैक्ट में कितने का गया है। तो ये अपने गोली भाई साहब है, पहलवान जी के बड़े भाई, अपना सरदार जी भाई अपना
सरदार जी आप खुद भाई गिन के बता देना, मैं आपको बता भी दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यानी पूरे 5 लाख 5 हो गए भाई। तो सरदार जी बहुत बहुत बधाई जो आपने इतनी अच्छी नस्ल तैयार करी है और जो आपके घर से सेल हुआ है जी। तो देखो यूट्यूब पे ढंगोसले मारने वाली तो कोई बात होती नहीं है कि भाई इतना का लिया है। ये तो एग्जैक्ट आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सर, जितने का बछड़ा दिया। देखो भाई साहब एक बात होगी में, जो ये झूठ बोलते हैं ना, ये तो गऊ पे पाप चढ़ा हुआ है भाई। जो 1 की बेच 10 की बेच, सच्चाई बतानी चाहिए भाई। इतने हमारा माल बिका, इतने हमने खरीदा है। बहुत से क्या करेंगे, हमने लिया तब यो 5 काम बता दिया, हमने 8 का ले लिया। तो ये तो गऊ पे पाप लगाने वाली बात है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। अब हमने ये गऊ है बछड़ा, हमने 5 का लिया तो 5 का ही लिया है। तो गोली भाई धर्मवीर भाई कह रहे थे कि मेरे से ज़्यादा नस्ल थार पार्कर की जो परख है आपने है। आप धर्मवीर भाई के बड़े भाई हो, तो आपने देखा, मैं आपके साथ में ही था, आपने देखते नहीं उगाता ना कभी बछड़ा बड़ा सोना है। तो भाई साहब मेरे तो भाई ने वीडियो भेजी, एक बछड़ी भेजी थी, भेजी वो बछड़ी बढ़िया, लेकिन बछड़ा उससे 21 है। और रही बात एक और, बछिया तो बच्चा देगी और दूध देगी, ये देगा नस्ल। ये ब्रीड तो सांड से बना है। अब ये बछड़ा अच्छी नस्ल का है, इससे बच्चे जो आओगे ना वो अच्छी नस्ल के आओगे। इसलिए जो बुल है ना, बुल की ही कीमत ज्यादा होनी चाहिए। बुल ही मतलब बच्चे पैदा, और बुल ही दूध देता है। अपने बड़े बूढ़े की कहावत है कि भाई जो दूध देता है ना वो सांड देता है। अगर सांड नहीं होगा तो दूध भी नहीं होगा। दूध नहीं होगा। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, 6 महीने का बच्चा भाई दोस्तों, ये देखिए भाई, टेस्टिकल साइज़ की बात करें तो ये देखिए हैवी टेस्टिकल का साइज़ दिखाता है। रूडिमेंट्री टिट्स की बात करें भाई, प्रॉपर गैप पे है। स्टार्टिंग में यही डाउट था कि भाई इसके 2 है, हमने सरदार जी से यही बात की थी। क्यों सरदार जी आ जाओ एक बार आप इनके पास। क्योंकि सींग भी नहीं है, निकले नहीं है अभी बच्चा है तो कैसे निकलेंगे? निकलेगी नहीं इसके। अच्छा, बचपन से निकले कहीं के निकलते हैं और कुदरती इसको सींग है ही नहीं, कुदरती नहीं है। इसकी माँ के भी नहीं थे, मतलब इसकी माँ के भी नहीं थे सर। माँ के भी नहीं थे। जी बिल्कुल। तो एक बार सरदार जी को माइक दो आप। तो रूडिमेंट्री टिट्स पे बात आएगी भाई दोस्तों, मैं अपना बताऊंगा, थोड़ा सा मजाक भी होया है यहाँ पे। ये देखिए भाई, आप लोगों को अभी यहाँ फिलहाल एक दिख रहा होगा, लेकिन पूरा बछड़े को लेटा के चेक किया तो भाई जो ये स्किन इकट्ठी हो रखी है, ये देखिए भाई इसके अंदर है। ये देखो भाई, ये जो दूसरा रूडिमेंट्री टिट्स दिख रहा है, ये देखिए। तो हमने सरदार जी से यही बात करी थी। मैं सरदार जी रूडिमेंट्री टिट्स तो इसके 2 ही दिख रहे हैं। तो सरदार जी बोले करे यार सबके ही 2 है, तो कितने दिखाऊं मैं कहा भाई हम टेस्टिकल साइज की बात नहीं करे, टेस्टिकल की बात नहीं हो रही, टिट्स की बात है। तो फिर लेटा के हमने देखा, थोड़ा बुरा भी लगा हुआ सरदार जी उस टाइम आपको? नहीं बिल्कुल लगा सर। सर बच्चों की तरह पाला हुआ है जी, कोई बेचने का मन नहीं था। पैसे बहुत लग चुके हैं, मैंने भाई साहब को नंबर भी दिया, दिल्ली के आदमी, बहुत पैसे लगे बेचने, पर इनसे दिल मिल गया। कल इन्होंने फोन किया, बस उस टाइम बात ही हिसाब से होगी जी। तो उस टाइम जब ये लेटाया बछड़ा, हमने फील करा था, मैं कहा भाई सरदार जी ने बुरा लगन लग रहा है जी, तो भाई उसके लिए माफी। लेकिन नस्ल संवर्धन के लिए जा रहा है तो एक एक चीज देखनी पड़ती है। बिल्कुल सर जी, क्योंकि अब भाई ने जो थार पार्कर पे फोकस कर रखा है, यानी कि श्वेत कपिला भाई थार पार्कर सारी इकट्ठी करने लग रहा है जी जी, और श्वेत कपिला ही नंदी ले रहा है भाई जी जी। तो ये चीज़ें भी देखनी जरूरी है कि भाई प्रॉपर ब्रीड करेक्टर में है कि नहीं है, ताकि आने वाले जो बच्चे आए वो अच्छे आए। बिल्कुल सर, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है जी बिल्कुल। वो उस टाइम आपको बुरा लगा तो भाई माफ़ी आपसे, कोई बात नहीं सर। तो ये देखिए भाई, काफ़ी अच्छा सुल्तान नाम है, और जिस तरह नाम है भाई उसी तरह भाई अपना सेल हुआ है काफ़ी अच्छे दामों में। तो धर्मवीर भाई आप बोलो भाई, अब कुछ एक बात और बताऊं, इसका नाम हम बदलेंगे। नाम बदलोगे? बताओ क्यों बदलेंगे? हाँ, हमने सुल्तान नाम की कई चीज पाली, भाई मर जाए। अच्छा हाँ हाँ, तो हमारे कल डॉक्टर से बात हुई, एक पिल्ला और है हमारे पास हाँ। बुल्ली, उसका नाम सुल्तान रखा। तो वो डॉक्टर हमारा बोले डॉग के साथ फैमिली डॉक्टर है, वो बोले भाई साहब आप ये सुल्तान नाम तो रखो ही मत, सुल्तान नाम का आपका हड़वा नहीं देगा। तो फिर जाकर देखेंगे, जो अगली वीडियो में बताऊंगा क्या नाम रखेंगे इसका। तो मेरे हिसाब से तो भाई शंकर नाम भी काफी अच्छा रहेगा। इसका नाम टेक दिया चांद, इसका नाम चांदनाथ, चांदनाथ जोड़ा हो जाएगा, एक सूरज एक चांद, एक सूरज और एक चांद जोड़ा हो जाएगा भाई। दूसरे वाले का ये देख सूरज है। एक चीज और थी इस बछड़े में, जब हम आए तो आती एक बार तो भाई साहब का कुर्ता पकड़ लिया, तो एक बार भाई साहब की पैंट पकड़ ली, तो मैं बता क्या बोले ना, मैं कहीं जा भगाता रह गिले जो भिड़ते आए जब नो एक होता नो ताऊ मने गया ले चलो।
ये देखो भाई, बहुत शानदार बछड़ा। तो भाई आपको ये पैसे बाधा दें, इन्हें नंदी महाराज बाधा दे। यही भाई ऊपर वाले सर को घुमाइए, देखो भाई सेम ऐसे ही कुर्ता पकड़ लिया था। तो भाई दोस्तों, जय गौ माता की, जय गोपाल। और जितने भी भाई अपने चैनल के साथ जुड़े हुए हैं सभी भाइयों को जय गौ माता की। और भाई इसी तरह नस्ल संवर्धन करो। ऐसे ही भाई धर्मवीर भाई की तरह बहुत से ऐसे भाई हैं जिनका फोकस ब्रीड पे है, जो सीधे किसान के घर से लेना चाहते हैं। तो भाई नस्ल सुधारो, और सीधी सी बात है, असल बचेगी तभी सारी चीज़ें होगी, उसको बचाओ। जो प्योरिटी ब्रीड में है, ब्रीड करैक्टर, उन्हें बचाओ। तो धर्मवीर भाई किसानों भाइयों के लिए और कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई मैं तो यही कहूँगा कि डायरेक्ट बेचो, किसी से दो तो अच्छी ब्रीड बनाओ, सेवा करो। और बेचो। जब भी हम डायरेक्ट तो दलाल बीच में, मतलब दलाल लेने पर अगले लेने वाले ने भी महंगा पड़ा है, अधीन भाइयों ने भी नुकसान पड़ा है। तो एक बार सारे भाई साइड में हट जाओ, मैं एक बार नंदी महाराज को दिखा दूँ भाई। ये देखिए भाई, अब देखो भाई जो सुंदरता और जो रोब इस नंदी महाराज की बन रही है, आप देख सकते हो कैमरे के सामने। जो थार पारकर ब्रीड में जो रुतबा है, आपा जिसे कहते हैं भाई स्वर्ण कपिला, ये देखिए भाई जो लाली है, जब धूप नंदी महाराज के शरीर पे गिरती है तो भाई एक लाली पंछी पूरे शरीर पे उभर के आ जाती है। देखिए भाई, बहुत शानदार और काफ़ी अच्छा नंदी बनेगा भविष्य में थार पारकर ब्रीड से। और आसपास भाई दोस्तों एक चीज़ बता दूं, गुड़गांव के आसपास जितने भी भाई हैं, जिन भी भाइयों के पास थार पारकर नस्ल की गाय होगी, आप लोगों के लिए भाई बहुत सुनहरा ऑफर धर्मवीर भाई ने कर दिया है। क्योंकि अब आपको कहीं भी घूमना या भटकना नहीं होगा, नंदी आपके गुड़गांव में ही मिलेगा। तो दोस्तों, जय गौ माता की, जय गोपाल। ये सर जी इनको 5100 रुपया शगुन के नाम पे डालने। माइक किन के पास है? हाँ, मेरे आपके पास, पास। तो 5100 रुपये शगुन के नाम पे, जिसे आप छोड़ भी कहते हैं कई भाषा में, जी बिल्कुल, वो है भाई 5100 रुपये भाई ने वापस करे हैं नंदी महाराज के। तो भाई धर्मवीर भाई माथा के चुचकार लो, आपने बाधा दे नंदी महाराज। और इसी तरह भाई जमींदारा का घर से खरीदता रहा अगर, ठीक है भाई। और फायदा जमींदार ना होगा तो जदे नस्ल बचेगी, सीधी बात यह है। बिल्कुल, क्योंकि जब मतलब अच्छी और नस्ल बनाओगे, और भाई ऐसे नु कितो कैसी हो बनाने ला जाएंगे तो फिर वो नस्ल खराब हो जाए। प्योर ब्रीड का जो दाता है वो जमींदार है, बिल्कुल, उसके घर से तैयार होती है, वो आगे बिकती फिर लाखों में इतनी चली जाए कि जमींदार ने उसकी मूलतः वैल्यू मिलती नहीं। बिल्कुल, जब जमींदार को उसकी वैल्यू मिलेगी तो जमींदार ने भी संतुष्टि होगी। ना बेटा। तो भाई दोस्तों, जय गौ माता की, जय गोपाल।